सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। एफजीबीटी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संजीत गुप्ता आप लोगों के समक्ष आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 7 लेके आया हूं बच्चों। इसके पहले आप पार्ट 6 में लेटर क्या है, लेटर की डिफिनेशन क्या है, लेटर की परिभाषा क्या है और यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, इन सभी पे हम चर्चा कर चुके हैं। यदि बच्चों आप यदि उस वीडियो को ना देखे हों तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें। और जो आज हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों, तो आज हम वर्ड की चर्चा करेंगे। क्या लिखा है? वर्ड, WORD। वर्ड कहने का अर्थ होता है बच्चों शब्द। क्या सुनेंगे आप? वर्ड कहने का अर्थ होता है शब्द। अर्थात यदि हम इस वर्ड की डिफिनेशन या परिभाषा की बात करें बच्चों, तो आप इसके पहले सुने होंगे, कई टीचर्स आपको बताए होंगे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। क्या सुने होंगे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। आप ये बताएं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे आपके सामने लिखा है GOOD। क्या लिखा बच्चों? GOOD, गुड। गुड मीन्स अच्छा। आप ये बताएं कि इसमें भी 4 लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, GOO और फिर D। और यदि हम इसको ऐसा लिख दें कि OOGD, तो इस गुड का तो अर्थ बच्चों होता है क्या? अच्छा। लेकिन आप ये बताएं कि जो ये लिखा है OOGD, इसका अर्थ क्या होता है? यदि आप ऐसा बोलें कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, तो क्या ये कहना डिफिनेशन सही होगा बच्चों? ये डिफिनेशन कहना सही नहीं होगा। आप यदि इसकी रियल डिफिनेशन की बात करें बच्चों, तो आपके सामने लिखा है कि आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अर्थात एक कक्षा से व्यवस्थित अक्षरों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, ऐसे सभी लेटरों के ग्रुप को आप शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऐसे सभी लेटरों के समूह को आप शब्द बोल सकते हैं। अर्थात जो ये GOOD लिखा है, इसका कोई ना कोई अर्थ है, अर्थात गुड मीन्स अच्छा होता है। लेकिन OOGD जो लिखा है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसको आप शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चों? आपके सामने बॉय शब्द लिखा है BOY, इसका भी अर्थ होता है कि बॉय मीन्स लड़का। लेकिन यहां लिखा है OYB, इसका मतलब क्या होता है? अर्थात जिसका कोई अर्थ ना निकले, भले ही लेटर का ग्रुप क्यों ना हो। ये भी लेटर का ग्रुप है बच्चों, ये भी लेटर का ग्रुप है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ अर्थ है, इसलिए शब्द है। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसको आप शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चों? आप इस वर्ड की डिफिनेशन और परिभाषा को अच्छे से नोट कर लें, फिर हम इसके आगे बढ़ें। ठीक बच्चों? नोट करें आप। ठीक है बच्चों, आप वर्ड को समझ गए होंगे, वर्ड की डिफिनेशन और वर्ड की परिभाषा आप समझ गए हैं। अब आप थोड़ा आगे देखिए। यदि हम वर्ड शब्द की बात करें बच्चों, तो वर्ड की यदि हम सिंगुलर की बात करें, तो सिंगुलर में इस वर्ड शब्द का 3 अर्थ होगा। कितने अर्थ होंगे? सिंगुलर में इस वर्ड शब्द का 3 अर्थ होगा। जो पहला अर्थ है वो है शब्द। क्या है बच्चों? पहला अर्थ आपका शब्द है, दूसरा आपका संदेश है, और तीसरा आपका वचन या प्रतिज्ञा होता है। इस वर्ड शब्द की यदि हम सिंगुलर में बात करें बच्चों, तो सिंगुलर में इस वर्ड शब्द के 3 अर्थ होते हैं, शब्द, संदेश, वचन या प्रतिज्ञा। ठीक है? शब्द यानी वर्ड, संदेश यानी न्यूज, और वचन या प्रतिज्ञा मीन्स कहने का अर्थ होता है प्रॉमिस। ठीक है बच्चों? अब आप ये देखें कि यदि हम इस वर्ड की बात करें, तो आपका ये काउंटेबल है। कैसा नाउन है? ये आपका काउंटेबल नाउन है। और जो नाउन बच्चों काउंटेबल होता है, उस नाउन का प्लूरल हम लोग बनाते हैं। जो नाउन आपका काउंटेबल होगा, उसका हम लोग प्लूरल क्या करते हैं? उसका प्लूरल हम लोग बनाते हैं। और आप ये भी ध्यान रखें थोड़ा कि जो वर्ड आपका सिंगुलर है और जो काउंटेबल नाउन है, तो उसमें हम आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात इस वर्ड में हम आर्टिकल शब्द an का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो आपके अभी 2 अर्थ और है। क्या? संदेश और वचन प्रतिज्ञा। तो ये आपके संदेश और वचन प्रतिज्ञा जो हैं, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आएंगे। कहां पे आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आएंगे। और तब अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा आप ध्यान रखना कि उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल
नहीं बनाया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का भी प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, आपके सामने लिखा है, आप इसको नोट कर लेंगे। और अब यदि हम इस वर्ड के, अभी तो सिंगुलर की बात किए हैं, और जब हम इस वर्ड के यदि प्लूरल की बात करें, लिखा है WORDS वर्ड्स, अब ये बन गया प्लूरल, F लगा दिए तो ध्यान रखिएगा। अब इसका अर्थ हो गया शब्दों, क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया शब्दों। और बच्चों आप ये ध्यान रखें, यदि इस वर्ड शब्द में हम S लगा देंगे तो बन जाएगा प्लूरल, तो फिर प्लूरल नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात नो आर्टिकल। ठीक है बच्चों, आप इतना नोट कर लें, फिर हम इसके आगे बढ़े, आप नोट करें। ठीक है बच्चों, आप वर्ड के सिंगुलर और प्लूरल के बारे में समझ गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। आप बच्चों ये बताएं कि आई क्या है। जो आपका आई है, ABCDEFGHI, आप ये बताएं आई वर्ड है या लेटर है। यदि हम आई की बात करें तो आई आपका वर्ड है या फिर ये लेटर है, अर्थात अक्षर है। तो आप बच्चों ये ध्यान रखें, जो आपका आई है वह एक वर्ड भी है और आपका आई एक लेटर भी होता है। आई आपका वर्ड भी होता है और आई आपका लेटर भी होता है। जब यह वर्ड होगा तब आई का मतलब होता है मैं, और लेटर मीन्स अक्षर, आपका आई एक अक्षर भी है। उसी प्रकार आपका जो ए है बच्चों, क्या लिखा है, जो आपका ए है वो वर्ड भी है और वो आपका एक लेटर भी है। वर्ड में हम बात करें तो ए मीन्स एक होता है और लेटर कहने का अर्थ होता है ए आपका एक अक्षर है अल्फाबेट का। ठीक बच्चों, आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है कि आई टीच यू वेरी वेल। आई टीच यू वेरी वेल, जो यहाँ पे आई है बच्चों, इसको हम वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आई आपका यहाँ पे एक वर्ड है। क्या है, वर्ड है, क्योंकि आई का जो मतलब होगा वो होगा मैं। और यहाँ पे लिखा है आई इज अ वॉवेल, आई एक वॉवेल है। आई क्या है, आई एक वॉवेल है, अर्थात आई यहाँ पे एक लेटर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए कि आई वर्ड कैसे बनता है और आई लेटर कैसे बनता है। अब आप आगे देखें। यदि हम वर्ड शब्द से इडियम्स की बात करें, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इडियम पूछे जाते हैं, और यदि हम वर्ड शब्द से इडियम्स की बात करें तो वर्ड शब्द से आपके सामने ये 4 इडियम्स लिखे हुए हैं। पहला है वाई वर्ड ऑफ माउथ। वाई वर्ड ऑफ माउथ कहने का अर्थ होता है मौखिक। क्या होता है, मौखिक। इन आ वर्ड, संक्षेप में। और लिखा है तीसरा ब्रेक वंस वर्ड्स, अपना वादा तोड़ना, अपना वादा तोड़ना। और लिखा है वांडी वर्ड्स, अर्थात जवान लड़ाना। वांडी वर्ड्स मतलब क्या होता है बच्चों, जवान लड़ाना। ठीक बच्चों, आप इतना नोट करें, फिर हम इसके आगे बढ़ें। नोट करें। ठीक बच्चों, आप सभी का नोट हो गया। अब आप आज वर्ड के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब इसके जो हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे फ्रेज। फ्रेज क्या है, फ्रेज की डिफिनेशन और परिभाषा क्या होती है, फ्रेज के टाइप कितने होते हैं। अब आपसे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, यदि आप हमारे वीडियो में, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जहां भी आपको हमारे वीडियो में यदि कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको तुरंत आपके प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक बच्चों, आप सभी को धन्यवाद।